हैं। तो अब ये वक्त है, अगर अब हमने और मुस्लिम ममालिक का साथ ना दिया और फलस्तीन का साथ ना दिया मुस्लिम ममालिक ने, तो फिर अल्लाह ताला को और उसके रसूल को क्या हम जवाब देंगे। ये बात कहना चाहते हैं कि हमास को जंग जारी रखनी चाहिए, हमास को जंग जारी रखनी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए काफिर से। जाने जा रही हैं देखो जी, जाने जब इस्लाम के लिए कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा जंग उहद में कितने साहबा शहीद हो गए। एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? कब मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कौदरे और आप देख रहे हैं मिस्टर भारत। जैसा कि आप सबको पता है, इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हमास ने इजराइल पर अटैक करके जो शरारत की थी उसका खामियाजा अब हमास को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल और हमास की इस लड़ाई में पाकिस्तानी लोग तो हमास के साथ खड़े हैं, लेकिन इनके सियासतदानों ने हमास का इतना भी क्लियर स्टैंड नहीं लिया है। अमेरिका और IMF का गुलाम पाकिस्तान को अपना खुद का स्टैंड लेने का अधिकार नहीं है। अगर ये कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो फिर इनको भीख भी तो नहीं मिलेगी। वैसे आतंकी पाकिस्तान तो मचल रहा होगा हमास के आतंकवादियों की साइड लेने, लेकिन क्या करे बेचारे, मजबूर जो है। लेकिन पाकिस्तानी लोग खुलकर सामने आए हैं और इनका कहना यह है कि हमास को ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए, जीत इस्लाम की होगी इंशाअल्लाह। खुद तो ये कुछ करेंगे नहीं, बस इनको मुंह से बकवास करनी आती है। यही बात साजिद तरार ने अर्जू काजमी के शो पर की है कि पाकिस्तानी पूरे मुस्लिम देशों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जाहिल अपने साथ कभी खड़े नहीं होते। साथ ही साजिद तरार ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तानी किसी के साथ खड़े होने की सलाहियत भी रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो मुसलमान को भी ऐसा होना चाहिए, उसमें जज्बा ईमानी उसका उजागर होना चाहिए। लेकिन ये है कि हम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल को भूल चुके हैं और बहुत दूर हो गए हैं। तो अब ये वक्त है, अगर अब हमने और मुस्लिम ममालिक का साथ ना दिया और फलस्तीन का साथ ना दिया मुस्लिम ममालिक ने, तो फिर अल्लाह ताला को और उसके रसूल को क्या हम जवाब देंगे। मुसलमान जंग चल रही है ना, उसके बाद कहना चाहते हैं कि हमास को जंग जारी रखनी चाहिए, हमास को जंग जारी रखनी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए काफिर से। जाने जा रही हैं देखो जी, जाने जब इस्लाम के लिए कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा जंग उहद में कितने साहबा शहीद हो गए। इजराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार बार जो है वो फलस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े, जो उनको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े। लेकिन क्या सिचुएशन सर आप देख रहे हैं इस वक्त के, किस तरह से ये मामला जो है ये काबू में आएगा? बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। आरजू, दो आपने क्वेश्चन, एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का, मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने एक दो दूसरे देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफी है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का, वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको, कुछ तो मेरे इलाके के हैं। सर मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में, और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए, तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके DNA में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे।
इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है। ये है क्या? ये मैं हैरान हूं, मुझे जो मैसेज कर रहे हैं फलस्तीन के स्पेलिंग नहीं आते इनको। आरजू एक बंदा ट्विटर पे बैठा हो, बदतमीजी का तूफान है कि तुम गूगल कर लो यार, फलस्तीन के स्पेलिंग ही सीख लो। चलो मुझे गालियां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि जो बंदा जो एक स्टैंड लेता है, मैं स्टैंड लेता हूं और उस पर खड़ा रहता हूं। मेरा जो बिलीफ है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं, मैं वो सुबह शाम चेंज करने वाला नहीं हूं। मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, अब ये फलस्तीन के। मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका ब्रादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, खुद साजिद तरार एक पाकिस्तानी है, लेकिन जिस तरह से साजिद तरार सच्चाई बोलते हैं, उस वजह से पाकिस्तान में उन्हें पसंद नहीं किया जाता। और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान की भलाई की बात करते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तानी लोग और उनके सियासतदान अपना नहीं मानते। उनको या तो ये गद्दार बोलते हैं या फिर भारत रॉ का एजेंट। साजिद तरार ने बात की है पाकिस्तानियों को फिलिस्तीन की स्पेलिंग भी नहीं आती, और ये जाहिल चले हैं फिलिस्तीन हमास का सपोर्ट करने। गलती चाहे किसी की भी हो, हमास, फिलिस्तीन या फिर इजराइल की, चाहे पहला अटैक हमास ने किया हो, लेकिन क्योंकि हमास एक मुस्लिम देश है, इसलिए पाकिस्तानी हमास को ही सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान को जहादी माइंडसेट वाली कौम बोलती है। इनको मानवता सिर्फ इस्लाम में ही दिखाई देती है। हमास के आतंकवादियों ने जो इजराइल के मासूम बच्चों को किडनैप करके जलाया, लड़कियों का रेप किया, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का मुंह तक नहीं खुला। और ये बात करते हैं इंडिया में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इंडिया के मुसलमानों को जो आजादी और अधिकार इंडिया में मिलते हैं, वो पाकिस्तान में रहते उन्हें कभी नहीं मिलते। दरअसल पाकिस्तान इस बात से खुश नहीं है कि हमने मुस्लिम देश बनाकर भी हम पाकिस्तान में खुश क्यों नहीं है, और इंडिया में रहकर भी वहाँ के मुस्लिम इतने खुश क्यों है। इनको ये बात पच नहीं रही है। इसी वजह से ये आए दिन इंडियन मुस्लिम और कश्मीर को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।